नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं पत्र जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो पत्र हैं वो क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये जो पत्र आपके ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इन तीनों पत्र को आप लोग बिल्कुल आराम से तैयार कर लो। टाइम आपका पेपर 24 फरवरी को है। यूपी बोर्ड वाला आपका पेपर 24 फरवरी को हो, उससे पहले ये तीनों पत्र याद कर लो। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके? तो सबसे पहले पत्र लिखना कैसे कि आपको पूरे नंबर मिले। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर कैसे लिखा जाता है, तो आज के इस वीडियो में वो भी देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट है, वो कहते हैं कि सर क्या इतने से हमारा 90% आ जाएगा? देखो, अगर आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है, आप शुरू से कहीं यहाँ घूमते रहे हो वहाँ घूमते रहे हो, तो ऐसे पढ़ाई कहाँ होती है। शुरू से आपको पढ़ना पड़ता है। टॉपर ऐसे थोड़े नहीं बनते हैं। टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो आपने नहीं किया है। और जब आपका पेपर नज़दीक आ गया, बिल्कुल पास आ गया, 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, तब आप यूट्यूब पर जाते हो, फिर सर्च करते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई साहब, कहाँ से होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी होती है, तब होता है ऐसा। एग्जाम क्लियर तब होता है, तब अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आते हैं। तो उसी के आधार पर हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसको तैयार कर लो। तो ये हो सकता है, तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, लेकिन टॉपर नहीं बन सकते 10 या 15 दिन में, इतना याद रखना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। शुरू करते अपने वीडियो को। क्या लिखा है? सबसे पहला नंबर पत्र है, बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला। इसके बाद सेकंड नंबर, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। इसका थर्ड नंबर, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र आपको लिखना है, लेटर लिखना है। तो 3 आप लोग लेटर तैयार करके जरूर जाना। इन तीनों लेटर की इनमें से एक की आने की संभावना बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, याद करके जरूर जाना है। अगर इन तीनों को तैयार कर लिया, मान लो अगर ये तीनों नहीं है, दूसरा आ गया, तो इसी के हिसाब से दूसरा आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। इसलिए कह रहे तीनों याद कर लेना। कैसे लिखना देखते हैं। मान लो कि आपका ये वाला आ गया, कौन सा? तीसरा नंबर। तो सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालनी है, जो उस पेपर में प्रश्न उत्तर संख्या है, जिस नंबर पर प्रश्न दिया हो वो वाला प्रश्न डालना है। यहाँ पर तीसरा नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 3। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है। यहाँ पर एक साइड में एक लाइन खींचनी है, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, प्रश्न उत्तर संख्या 3। ठीक है, इसके बाद लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार सार्वजनिक विद्यालय अकबरपुर कानपुर देहात। जहां से जिस विद्यालय से अपने विद्यालय का यहाँ पर नाम डाल देंगे। इसके बाद जहां से रहते हो वहां पर इसका नाम डाल देंगे, जहां रहते हो, जिस जिले में रहते हो वो डाल देना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको डालना विषय। ये वाला आपको ब्लैक पेन से डालना है। ये वाला क्या डालना? विषय। किस पर लिख रहे हो? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। ठीक है, इतना काम आपको कर देना है। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। क्या लिखना है? मान्यवर महोदय लिखना है। साफ साफ राइटिंग बना बना कर लिखनी है, क्योंकि राइटिंग बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? राइटिंग। लिखा है, मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। इतना आपको बिल्कुल साफ साफ राइटिंग बना बना कर लिखनी है, क्योंकि राइटिंग का नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में। अगर राइटिंग अगर सही नहीं लिखोगे तो राइटिंग का नंबर कट भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लिखा है, घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है, मतलब कमी रहती है। मेरे 3 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा पिताजी के सिर पर सदा बना रहता है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। अभी कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपका और है। ठीक है, इतना फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे लिखना है? इस प्रकार से ये हेडिंग डालना, इसके बाद लिखना सेवा में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए
अब हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा और है, उसको देखेंगे। क्या है हमारा यहाँ पर लिखा है हमने, ये देखो, मैं कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ, ये आपको लिख देना है। और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें तो आपकी महान दया होगी, इतना आपको लिखना है, ठीक। और साइड में, राइट साइड में आपको लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम आपको नहीं डालना बोर्ड एग्जाम में, ऐसे का खा गा करके डाल सकते हो, या फिर XYZ डाल सकते हो। तो नाम आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। दिनांक डाल देना 24 फरवरी। 24 फरवरी कौन सा महीना है, दूसरा महीना है। इसके बाद 2025, ऐसे आपको तारीख डाल देनी है। कौन से, ब्लू पेन से आपको डाल देना है, ठीक है। तो इतना आपको तैयार कर लेना है, ठीक। यहाँ तक आपको तैयार करना है। अगर आपने ये तीन पत्र आपने तैयार कर लिए तो यकीन मानो इन तीनों पत्रों से आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है। अगर आपको लेटर लिखने का आइडिया मिल गया तो दूसरा कोई भी पत्र आ जाता है दुनिया का तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख जाओगे। इसलिए बोल रहे हैं, अगर ये आते भी नहीं है तो इनके हिसाब से दूसरा भी लिख सकते बिल्कुल आराम से, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो एग्जाम से पहले आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।